अपना परिचय दीजिए। मैं विजय विद्रोही, उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य भाकपा माले। क्या किस बात को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रतापगढ़ में कल एक दलित युवती की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई और उस हत्या और बलात्कार का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। तमाम लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे वहां लिखे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो हम लोग आज एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर महिला हिंसा का जो प्रश्न है वो बहुत भयानक अवस्था में है और हर रोज कहीं न कहीं इसी तरह की कोई न कोई दुर्दांत घटना होती रहती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा का जो सरकार का जो दावा था वो खोखला साबित हो गया है और इस पर हम लोग सरकार से एक सर्कुलर जारी करने और श्वेत पत्र जारी करने की मांग को लेकर के और प्रतापगढ़ में जो हत्या और बलात्कार के दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करने तथा निर्दोष ग्रामीणों का जो उत्पीड़न हो रहा है उनका उत्पीड़न रोके जाने की मांग को लेकर के तथा बस्ती जिले में दुबोलिया थाने के अंदर एक 16 साल के किशोर लड़के को आदर्श उपाध्याय को एक मामूली कहासुनी के मामले में पुलिस पकड़ के ले गई और 5,000 रुपए की मांग में उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। हत्या का मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया है, सिर्फ 2 सिपाहियों का स्थानांतरण और एक दरोगा का दो सिपाहियों का निलंबन और एक इंस्पेक्टर का जो है वहां से जो तबादला किया गया है। ये काफी नहीं है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और दुबोलिया में जो घटना हुई है उसके पीड़ित परिवार को भी 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और प्रतापगढ़ में जो युवती की हत्या हुई वो भी अपने परिवार की कमाने खाने वाली एक विकलांग मां की बेटी थी, वो परिवार का पालन पोषण कर रही थी। हम उसके लिए भी मांग करने आए हैं कि सरकार 50 लाख का मुआवजा दे और उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो एक युद्ध चलाया जा रहा है जिसमें सरकार, पुलिस, राजनेता और गुंडे ये तीनों का एक गठजोड़ है, इस पर लगाम लगाई जाए वरना जनता के बड़े आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। विजय जी, लगातार आप लोगों का धरना प्रदर्शन चलता रहता है, आखिरकार सबसे बड़ी बात कि अगर आप लोगों की मांगे पूरा नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो लगातार संघर्ष में है और हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार हमारी कोई मांग पूरी करेगी, इसलिए कि जो कुछ भी हो रहा है ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार जानबूझ करके आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करने का मतलब यह है कि सब कुछ उनकी सह पर हो रहा है, वरना किसी भी जिले के में इस तरह की विभत्स घटनाएं होती हैं और उसके जिलाधिकारी और पुलिस के कप्तान के खिलाफ कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? स्थानीय स्तर पर अगर दुबोलिया में 16 साल के बच्चे की हत्या हो गई है, 8 दिन बीत रहे हैं, अभी तक वहां के इंस्पेक्टर के खिलाफ अगर हत्या का मुकदमा नहीं लिखा गया है, उन सिपाहियों के खिलाफ जिन्होंने पीट पीट के मार डाला, हत्या का मुकदमा नहीं लिखा गया है, तो क्या माना जाएगा कि प्रदेश की सरकार ने पुलिस को उनका तक पहुंचाया है? इसलिए हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि सरकार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन हम अपनी आवाज उठाएंगे, न्याय की मांग करेंगे, लोकतंत्र में हमें अधिकार प्राप्त है। सरकार ने अभी 8 वर्ष पूरे में सेवा सुरक्षा और प्रशासन की बात कही है, उसमें क्या कहना चाहिए? अरे वो तो भाई बातें करने के लिए क्या, हम तो कह रहे हैं ना महिला के सवाल पर, महिला सुरक्षा के सवाल पर वो एक सर्कुलर श्वेत पत्र जारी करें, अपराधों पर श्वेत पत्र जारी करें। आपके थानेदार FIR नहीं लिखेंगे, आप कहोगे हमारे यहाँ अपराध क्राइम रेट घट गया। महिलाओं का तमाम उत्पीड़न होता रहता है, वो थाने में जाती है, जबरदस्ती बलात्कार के मुकदमों में सुलह समझौते कराए जाते हैं, तो वो कितना क्राइम रेट घटा है वो एक श्वेत पत्र जारी करें, सारी सामने आ जाएगी।